महादेव, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो जैसे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका विवेक, बुद्धि, संत अर्थात अच्छा आचरण वाला इंसान बनना, जब आपका बुद्धि विवेक समझने लगता है, आचरण पाठन पठन करने लगते हैं, तो ये बात आपको समझने आने लगती है और आप इस विज्ञान से भी आप समझ सकते हैं। क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र और डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र हमारी इच्छा से चल रहे हैं? तो उत्तर में देखोगे नहीं, ये हमारी सीधी इच्छा से नहीं चलते। हमारा शरीर कई स्वायत्त तंत्रों से बना है। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, रक्तसंचार तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इनमें से अधिकांश काम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा स्वतः संचालित होते हैं। आप सो रहे हो, ध्यान कर रहे हो या काम कर रहे हो, दिल धड़कता रहता है, फेफड़े सांस लेते रहते हैं, पेट भोजन पचाता रहता है। आप सोचकर दिल को धड़काते नहीं, आप आदेश देकर लीवर को काम नहीं कराते हैं। फिर मैं क्या कर रहा हूँ? यहीं से निष्काम भाव की समझ आती है। बोलो हर 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 महादेव। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र और डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र हमारी इच्छा से चल रहे हैं? उत्तर में नहीं, ये हमारी सीधा इच्छा से नहीं चलते। हमारा शरीर कई स्वायत्त ऑटोनोमस तंत्रों से बना है। श्वसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, रक्तसंचार, सर्कुलेटरी सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, इनमें से अधिकांश काम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा स्वतः संचालित होते हैं। दिल धड़कता रहता है, फेफड़े सांस लेते रहते हैं, पेट भोजन पचाता रहता है। आप सोच कर दिल को नहीं धड़का सकते, आप आदेश देकर लीवर को काम नहीं करा सकते। तो आप समझिए, भगवान की इच्छा की बिना, शक्ति के बिना कुछ नहीं होता है। आस्था, खुद पर विश्वास है तो इसको पूरा सुनिए वीडियो को। फिर मैं क्या कर रहा हूँ? यहीं से निष्काम भाव की समझ आती है। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक में 27 में कहा गया है। भगवद गीता श्लोक 3:27 में कहा गया है, अध्याय 3 में, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इसका अर्थ है मित्रों, सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित व्यक्ति सोचता है कि मैं ही करता हूँ। आप लोग समझ सकते हो ना, मैं का आदत की मेरी वजह से कंपनी चल रही है, मैं अच्छा हूँ, बाकी सब ऐसे ही हैं। तो इसका न्यायाधीश, मैंने पहले भी आपको वीडियो बता चुका हूँ कि हम कोई न्यायाधीश नहीं है, ऊपर वाला है। सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, लेकिन अहंकार से मोहित व्यक्ति सोचता है कि मैं ही करता हूँ। माइक्रो लेवल की समझ अगर शरीर के सूक्ष्म स्तर पर देखें, कोशिकाएं, सेल्स अपने आप विभाजित होती हैं, हार्मोन अपने आप देखो स्रावित होते हैं, घाव अपने आप भरते हैं। हम सिर्फ साक्षी हैं, दृष्टा हैं, देख रहे हैं मित्रों क्या हो रहा हमारे सांसी में, शरीर को। जिस तरह से इंसान इतनी बातें करता है, श्वास अगर दिन में 4, 5, 10 बार, 100 बार, 1000 बार, 2000 भी देख सके तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा कोई साधक है ही नहीं। शरीर प्रकृति का यंत्र है, प्राण शक्ति है, स्वतः काम कर रही है। मैं केवल चेतना का साक्षी हूँ। तब कर्म करते हुए भी भीतर से बोझ नहीं रहता है। यही निष्काम भाव है। कर्तापन का त्याग, कर्म का नहीं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। हमारा सौर मंडल मिल्की वे में गतिमान है और पूरा ब्रह्मांड बिग बैंग से प्रारंभ हुई विस्तार प्रक्रिया में है। क्या यह सब हमारी इच्छा से चल रहा है? उत्तर नहीं।
विराट स्तर की सच्चाई, पृथ्वी का घूर्णन, गुरुत्वाकर्षण और जड़त्व के नियम से सूर्य की ऊर्जा, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन से आकाशगंगाओं की गति, ब्रह्मांड नियमों से, यह गैलेक्सी हमारी ब्रह्मांडी नियमों से, यह सब सर्व भौमिक नियमों, यूनिवर्सल लॉस से संचालित है। हमने तो पृथ्वी को घुमा रहे हैं, न सूर्य को चला रहे हैं, न इलेक्ट्रॉन को चला रहे हैं। गीता का दृष्टिकोण, भगवद गीता में एक अद्भुत वाक्य है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। आपने जो कहा, नियंत्रण केवल कर्तव्य पर है, परिणाम पर नहीं। यही श्लोक का सार है। विराट को समझने से निष्काम भाव क्यों आता है? जब हम देखते हैं कि सूक्ष्म परमाणु से लेकर विराट आकाश गंगा तक सब एक व्यवस्था, कॉस्मिक ऑर्डर से चल रहा है, तो समझ आता है मैं इस विराट मशीन का एक छोटा सा पुर्जा हूँ। मेरा काम अपना कर्तव्य करना है, पूरा तंत्र चलाना मेरा काम नहीं है। तो अहंकार रहित रहिए मित्रों, समझिए आप किस लिए आए हैं धरती पे। हम सिर्फ दर्शक नहीं, इस संसद परिवार बने जहाँ ज्ञान से ज़्यादा भावना भक्ति हो। प्रभु सबका कल्याण करे। श्री राम भगवान शिव आप पर सब अपनी कृपा बनाए रखे। राम राम, हर हर महादेव। अगर आप यहाँ तक जुड़े रहें तो समझिए हमारा रिश्ता बन चुका है। कमेंट में अपना आशीर्वाद जरूर दें और साधारण इंसान का हाथ हमें रखें। हर हर महादेव, शंभू, काशी विश्वनाथ, गंगे माता पार्वती संगे। कमेंट में राम जरूर लिखें महादेव। हर हर